चलो सर चाय पीने चलते हैं। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने सिस्टम ऑफ डिस्क्रिप्शन और टूल ज्योमेट्री डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था एक बार और मैं रिपीट कर लेता हूँ। टाइप्स ऑफ कटिंग टूल्स, ये तो लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। होल्डिंग टूल्स, ये भी लास्ट टू लास्ट क्लास में। ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हमने नेक्स्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी इनकी। रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल पढ़ा था। उसमें रैक एंगल 3 तरह के थे, पॉजिटिव रैक, नेगेटिव रैक एंड जीरो रैक एंगल। इसके सिग्निफिकेंस पढ़े थे हमने। क्लियरेंस एंगल के बारे में पढ़ा था। सिस्टम ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल ज्योमेट्री, इसके बारे में पढ़ा, कितने सिस्टम से हम टूल की ज्योमेट्री बना सकते हैं, ये अलग अलग हमने पढ़ा था। अगर मशीन रेफरेंस सिस्टम है तो एएसए सिस्टम में काम करेंगे, बताया था मैंने। एएसए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी सिस्टम है। और टूल रेफरेंस में 2 तरह के हैं, एक तो ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम और एक नॉर्मल रैक सिस्टम। वर्क रेफरेंस सिस्टम में हम, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रेफरेंस ले रहे हैं, हम मशीन रेफरेंस ले रहे हैं कि टूल रेफरेंस ले रहे हैं। ये आपका मैनुअल टाइप का हो जाएगा, ठीक है, ये मैनुअल टाइप का हो जाएगा। आप जो भी आपको मर्जी हो, आप आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं। मशीन का रेफरेंस ले सकते हैं या फिर टूल का रेफरेंस। और रेफरेंस लेने का तरीका भी मैंने बता दिया था। जैसे कि ये मशीन है आपकी, ये वर्कपीस है, सॉरी ये मशीन है और इसके ऊपर वर्कपीस रखा हुआ है, ठीक है, और ये आपका टूल है ऐसे, ठीक है, ये टूल है आपका। अगर आपको एएसए सिस्टम में काम करना है तो मशीन रेफरेंस पे काम करना पड़ेगा। मशीन रेफरेंस मतलब 3 एक्सेस होते हैं मशीन का। वाई एक्सेस ये है, एक्स एक्सेस ये है और जेड एक्सेस आपका 3D में दिखेगा, ये आपको रहेगा, ठीक है। तो आपको जो टूल की ज्योमेट्री बनानी होगी इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनानी रहेगी, ठीक है। और अगर आपको ओआरएस सिस्टम में या फिर नॉर्मल रैक सिस्टम में काम करना है तो टूल रेफरेंस सिस्टम में काम करना पड़ेगा। उसमें क्या करना रहेगा आपको, उसमें आपको ये वाला रेफरेंस नहीं लेना है आपको, जो मशीन का रेफरेंस है। सॉरी पूरा खराब हो गया। ये मशीन है, ये वर्कपीस है, ये टूल है आपका, ठीक है। तो अगर आपको मशीन रेफरेंस सिस्टम में, टूल रेफरेंस सिस्टम में काम करना है, फॉर एग्जांपल ऑर्थोगोनल एंगल निकालना है आपको, तो ये वाला आपका एक्स वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इसी रेफरेंस के से आपको क्या निकालनी पड़ेगी, टूल की ज्योमेट्री निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आया समझ में? आगे की ओर बढ़ते हैं, ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। फाइनली हम आज टॉपिक पे जाते हैं, चिप मैकेनिज्म, ठीक है। चिप मैकेनिज्म कैसे होता है और उसमें मेनली क्या, कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं और कौन सी वेलोसिटीज इसमें आती हैं, और हम उसमें चिप थिकनेस के बारे में, चिप थिकनेस रेशो के बारे में पढ़ते हैं और इन सब के इंटरकनेक्शन रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें ये पूरा आपका जो टॉपिक होगा ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको अच्छे से विजिबल है ये पीपीटी आपको, ये देखिए।
देखिए ये आपका वर्कपीस है आपका, ये जो है पूरा, मैं दूसरा यूज कर रहा हूँ रेड। ये पूरा जो है पहले वर्कपीस था आपका, यहाँ से लेकर ये पूरा आपका वर्कपीस था, ठीक है। ये जो रेड में आपको दिख रहा है, और ये है आपका टूल। ये है आपका टूल, ठीक है। ये है टूल। हम क्या पढ़ रहे हैं, चिप थिकन, हम चिप मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, चिप मैकेनिज्म, ठीक है। कैसे चिप का फॉर्मेशन होता है वो पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो टूल पहले कांटेक्ट में आएगा यहाँ पे, टूल पहले कांटेक्ट में रहता है यहाँ पे। ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कटिंग ऑपरेशन कर लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कटिंग ऑपरेशन कर लिया है। आफ्टर कटिंग देखिए यहाँ पे मैंने एक डॉटेड लाइन भी बनाई है। जब पूरा कटिंग ऑपरेशन हो जाएगा तो ये आपका वर्कपीस कैसा हो जाएगा, आपका आपका ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये रहेगा, ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये बनेगा, आया समझ में। अब देखिए इसमें क्या क्या है। अब जैसे टूल है, टूल एक पॉइंट टूल नहीं होता है। टूल का क्या है कि ज्योमेट्री कुछ ऐसे होती है, ये बिल्कुल ऐसे फेस होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका टूल, ये पॉइंट जो दिख रहा है, एक्चुअली आप उसको इस यहाँ से व्यू से देखेंगे तो ये पूरी ऐसे लाइन दिखेगी आपको। जैसे आपका चाकू रहता है, चाकू में जो चाकू में जो पूरा चाकू का पोर्शन जो पूरा ऐसे रहता है आपका, ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल वैसे, पॉइंट निब नहीं है इसकी, पूरा ये है। अगर आप इस व्यू से यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक दिखेगा, ये पूरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखेगा, ठीक है। इसको इसलिए है, इसको अपन बोलते हैं शेयर प्लेन। क्या बोलते हैं, शेयर प्लेन। ये है आपका SP शेयर प्लेन, ठीक है। जैसे ही आपका टूल और वर्कपीस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो जब कटिंग ऑपरेशन होता है तो चिप फॉर्मेशन ऐसे होता है। ये आपका जो ये वाली जो लाइन, ये जो ज्योमेट्री बनी हुई है, ये जो ज्योमेट्री दिख रही है आपको, वो क्या है, आपका चिप फॉर्मेशन है, ठीक है। चिप है। चिप कैसे फ्लो कर रही, अब देखिए मैंने दो एंगल्स की बात की थी आप लोगों के साथ अभी, रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल, ठीक है। रैक एंगल क्या करता है, चिप फ्लो की डायरेक्शन डिसाइड करता है कि नहीं। तो यहाँ से लेकर ये एक रेफरेंस प्लेन है, जैसे हमने रेफरेंस प्लेन और रैक फेस के बीच का एंगल क्या था, रैक एंगल था कि नहीं। और फिनिश्ड सरफेस और फ्लैंक सरफेस, देखिए ये आपका है रैक फेस और ये आपका क्या है, फ्लैंक फेस, ठीक है। बाकी चीजें फालतू की चीजें मैं अभी हटा देता हूँ, थोड़ी दिक्कत आ रही है। जो चीजें हो चुकी हैं इसको मैं हटा देता हूँ, जैसे डायग्राम आपका क्लियर दिखे। सर ये दरवाजा बंद कर दीजिए ना सर, क्लास लेने में दिक्कत आ रही है। अभी तक भी चल जाएगा, चल गया, ठीक है। ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, रेक एंगल हो गया, रेफरेंस प्लेन और रेक से फेस के बीच का जो एंगल होता है। सर प्लीज अभी बात नहीं कीजिए, क्लास ले रहे हैं सर, यहाँ पे अंदर बात कर लीजिए। और दूसरा आपका क्या है, फ्लैंक सरफेस और फिनिश्ड सरफेस के बीच के एंगल को अपन क्या कहते हैं, क्लियरेंस, क्लियरेंस एंगल कहते हैं। ये आपका गामा से डिनोट है, ठीक है, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन आपका चिप का फ्लो जो डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, रैक एंगल डिसाइड करता है। तो हमने जैसे ही इसमें एंगल दिया, आप देखिए यहाँ पे फ्लो आपका ऐसे हो रहा है चिप का। अगर ये अल्फा 0 होता, मतलब ये 0 कहाँ पे होता, मतलब ये वाला जो आपका फेस होता वो कहाँ पे होगा, इस लाइन पे होता, तो
चिप फ्लो की डायरेक्शन कैसे होती, ये वाली डायरेक्शन होती। अभी कैसी डायरेक्शन है, ये है डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये रेक्टेंगल क्या है, डिसाइड कर रहा है, डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए चिप थिकनेस की बात करते हैं, तो बिफोर कटिंग ऑपरेशन द थिकनेस इज T1। ये कटिंग नहीं हुई है, इसकी कटिंग यहाँ पे हुई है। तो जो भी आपका कट हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कट हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, अनकट चिप थिकनेस। मतलब जो जिसको कट करना है, जो अभी जितने पोर्शन को कट करना है हमें, जितने पोर्शन को कट करना है पर अभी वो कटा नहीं है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, अनकट चिप थिकनेस। कटने के बाद ये चिप की फ्लो की डायरेक्शन हो रही है, तो चिप जो चिप की कितनी थिकनेस है, ये T2, इसको बोलेंगे चिप थिकनेस, ठीक है। तो T1 और T2 चिप थिकनेस, ठीक है ना। अपन को अभी जो बात कर रहे हैं, अभी हम क्या निकालेंगे, T1 अपॉन T2 निकालेंगे, जिसको अपन कहते हैं चिप थिकनेस रेशो। चिप थिकनेस रेशियो, चिप थिकनेस रेशियो निकालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका डेरिवेशन है, उन सबके बारे में पहले तो पूरे नोटेशंस के बारे में बता रहा हूँ। पहले तो मैंने ये बात की, ये क्या है, ये आपका ये आपका वर्कपीस के कटिंग प्लेन और आपका जो ये टूल है, दोनों का जो कनेक्शन है, ये देखो लाइन कनेक्शन है। मैंने बोला था कि अगर यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा आपका टूल का जो ऐसे लाइन कनेक्टिविटी दिखेगी आपको, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, शेयर प्लेन, जो मतलब आपको शेयरिंग ऑपरेशन कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे आपका शेयर प्लेन SP, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगे, यहाँ पे देखो आपको पता है कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर फोर्स कहाँ लगता है, जब पैरेलल टू सरफेस एरिया होता है, पैरेलल टू सरफेस एरिया। तो ये आपका सरफेस एरिया है, ये आपका सरफेस एरिया है। तो इस सरफेस एरिया के पैरेलल कौन सा फोर्स हो गया, आपका FS, जिसको अपन बोलते हैं शेयर फोर्स, ठीक है। और अगर हमने किसी भी एरिया के नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं अपन ने, या फिर नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको अपन टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। जैसे ये आपका बॉडी है, इस पे अगर अपन ऐसे फोर्स लगाते हैं तो ये नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है, अगर अपन ऐसे फोर्स लगाते हैं तो ये शेयर स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे भी है, तो आप ये दे सकते हैं, ये आपका प्लेन, ये आपका जो एरिया है SP एरिया, इसके अगर परपेंडिकुलर फोर्स है तो इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल फोर्स FN, और अगर इसके पैरेलल है तो उसको बोलेंगे शेयर फोर्स FS, ठीक है। और कटिंग फोर्स देखो, ये मशीन का पोर्शन है। अगर हम फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तभी तो टूल ऐसे जा रहा है, तो मतलब फोर्स भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगी, कटिंग फोर्स। तो FC क्या हो गया, आपका कटिंग फोर्स हो गया, ठीक है। और मशीन में थ्रस्ट भी जनरेट होती है बेटा, कटिंग को अपोज करने के लिए थ्रस्ट भी जनरेट, मशीन में हमेशा थ्रस्ट फोर्स भी एक्ट करता है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, थ्रस्ट फोर्स। टोटल 6 फोर्सेस एक्ट करते हैं जब भी चिप मैकेनिज्म का हम कैलकुलेशन करते हैं, तो 6 फोर्सेस की बात करते हैं। 4 फोर्सेस के बारे में आपको बता चुका हूं, एक तो FS, दूसरा FN, जो अपन को कहाँ मिलता है, शेयर प्लेन एरिया में अपन को मिलता है। कौन से मिलता है, नॉर्मल फोर्स मिलता है और शेयर फोर्स मिलता है। और जो मशीन के जो फोर्सेस हैं वो कौन से हैं, कटिंग फोर्स, और जिसको अपन पावर के थ्रू मिलता है। हम जो भी पावर देते हैं, हम लेथ मशीन चलाते हैं, तो जिस पावर के जो पावर जाती है उसके थ्रू अपन को क्या मिलता है, कटिंग फोर्स मिलता है। और मशीन चलती है तो फिर वहां पे थ्रस्ट भी एक्ट करेगा ही करेगा, इसलिए यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स भी इंक्लूड हो गया। फाइनली हम बात करते हैं 2 फोर्स और बचे हुए हैं, वो फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शनल नॉर्मल फोर्स। अब देखिए, ये आपका टूल है और ये चिप है, ये टूल है और ये चिप है। जब चिप फ्लो करेगा तो वो टूल के कांटेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा, देखिए ये कांटेक्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब टूल और चिप के बीच में कांटेक्ट है, रिलेटिव मोशन है, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स जब होता है, फ्रिक्शनल फोर्स आता है, तो उसके नॉर्मल भी अपन को रिएक्टिव एक्ट करता है, जिसको अपन N कहते हैं।
और इन दोनों के रिजल्टेंट को अपन क्या कहेंगे, आर कहेंगे। ठीक है, तो टोटल 6 फोर्सेस एक्ट करते हैं। कौन से? एक तो आपका FC, दूसरा FT, ठीक है, ये किसकी वजह से, जो हम पावर देते हैं उसकी वजह से। दूसरा आपको कौन सा है, FS और FN, ये फोर्सेस किसकी वजह से, ये शेयर प्लेन एरिया, जो मतलब आपका टूल और वर्कपीस दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो जब कटिंग ऑपरेशन होता है, जैसे बेटा आप सभी लोग जानते हैं, जब अपन चाकू से किसी भी सब्जियों को या काटते हैं तो वो शेयर करके काटते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल को कैसे काटते हैं, ये एप्पल है, एप्पल को ऐसे करके काटा जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं अपन, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, मतलब शेयर फोर्स लगा रहे हैं। शेयर फोर्स लगा के हम वेजिटेबल्स को काटते हैं, है ना। तो जो भी कटिंग ऑपरेशन होता है वो शेयर फोर्स अप्लाई करके ही होता है। तो यहाँ पे शेयर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो किस एरिया में हो रहा है, एसपी एरिया में। तो एसपी क्या है आपका, शेयर प्लेन एरिया, शेयर प्लेन एरिया। तो इस शेयर प्लेन एरिया पे कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एफएस और एफएन। एफएन क्या है, नॉर्मल फोर्स, जिसकी वजह से हमें जो स्ट्रेस मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगी। और एफएस की वजह से जो स्ट्रेस मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, हमें शेयर स्ट्रेस मिलेगी। फाइनली आपका एफ और ये एन, ये फोर्सेस कहाँ एक्ट करेंगे, टूल और चिप के बीच में लगने वाले फोर्स है। ये टूल और चिप के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शनल नॉर्मल फोर्स एक्ट करने लगता है। ठीक है ना, आया समझ में। ये सब है आपका, अब फोर्स के बारे में हो गया। अब बात करेंगे हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। पहले मैं ये सब रिमूव कर देता हूं, जिससे आपका डायग्राम क्लियर दिखाई देने लगे। ठीक है, अब देख सकते हैं, अब वेलोसिटी, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी की बात करते हैं। अब टूल जिस वेलोसिटी से फ्लो करेगा, टूल कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। टूल जिस वेलोसिटी से फ्लो करेगा उसको अपन कहते हैं वीसी, जिसको अपन क्या कहते हैं, कटिंग वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से टूल वर्कपीस को कट कर रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, कटिंग वेलोसिटी। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि आपका यहाँ पे शेयर प्लेन एरिया पे एक और वेलोसिटी एक्ट करती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, वीएस, मतलब शेयर वेलोसिटी। शेयर वेलोसिटी कितना आपका, कितनी वेलोसिटी से चिप फ्लो डायरेक्शन, चिप मतलब आपका जो टूल है। शुभम चौधरी बार बार क्यों एडमिट करवा रहा है। तो ये आपका जब शेयर प्लेन एरिया पे जो वेलोसिटी होता है उसको अपन बोलते हैं शेयर वेलोसिटी बोलते हैं। और फाइनली आपका जो चिप है, ये चिप है कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, मतलब वो निकल रहा है ना चिप। तो चिप कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं वीएफ। वो क्या है आपका, चिप फ्लो वेलोसिटी, चिप फ्लो वेलोसिटी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं आपको 10 मिनट में कॉल करूं सर, एक्चुअली क्लास ले रहा हूं, ऑनलाइन क्लास ले रहा था, है ना। आपको 10 मिनट में कॉल करता हूं, करने ही वाला था एक्चुअली मैं फोन। ओके ओके ओके। ठीक है, तो ये सब ये 3 वेलोसिटी एक्ट करती हैं, 6 फोर्स एक्ट करते हैं। फाइनली तभी जाके हमें चिप मैकेनिज्म मिलता है। ठीक है ना। ये आपका जो W दिख रहा है, विड्थ दिख रही है बिफोर कटिंग ऑपरेशन, और यहाँ पे जो फाइनली जो विड्थ होगी ये आफ्टर कटिंग ऑपरेशन W2। ये आपका थिकनेस आपको दिख रहा है बिफोर कटिंग ऑपरेशन, जो चिप थिकनेस कितनी है, बिफोर कटिंग ऑपरेशन थिकनेस, इसको बोलते हैं अनकट चिप थिकनेस। और आफ्टर कटिंग ऑपरेशन जो चिप निकल रही है उसमें जो उसकी जो थिकनेस है वो T2, इसको क्या कहते हैं, चिप थिकनेस कहते हैं। इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं चिप थिकनेस रेशियो। फाइनली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब आगे
बढ़ेंगे, इसको अब डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखना, डेरिवेशन मैं किया हुआ है डेरिवेशन। ये मैंने नोटेशन लिख के भी रखे हैं। ये आप देख सकते हैं, लिख के भी रखे हैं मैंने। T1 अनकट चिप थिकनेस, T2 चिप थिकनेस, अल्फा ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, ऑर्थोगोनल क्या होता है। दो तरीके से कटिंग ऑपरेशन होता है, एक तो ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन, दूसरा होता है ऑब्लिक कटिंग ऑपरेशन। ये आगे के क्लासेस में आपको आएगा कि ऑब्लिक क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है। अभी जो कटिंग यहाँ पे इस डायग्राम में जो कटिंग ऑपरेशन किया गया है वो कौन सा किया गया है, ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन किया गया है, ठीक है। और W1 अनकट विड्थ, L1 अनकट लेंथ, L2 चिप लेंथ, ठीक है। और VC कटिंग वेलोसिटी, VF चिप फ्लो वेलोसिटी, और VS शेयर वेलोसिटी। फाई, फाई क्या है, शेयर एंगल। शेयर एंगल कहाँ है, देखिए ये शेयर एंगल फाई आपको दिख रहा है आपको। ये क्या है, शेयर प्लेन एरिया। ये शेयर प्लेन एरिया और जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, वर्कपीस का हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, दोनों के बीच में एंगल जो है वो है आपका शेयर एंगल है, फाई, ठीक है। आपको दिख रहा है सबको, ये फाई है, ठीक है ना। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो दो तरीके से आते हैं। या फिर आपको क्या निकाल, चिप थिकनेस रेशियो निकालने के लिए आता है, या फिर आपको क्या आता है, शेयर एंगल निकालने के लिए आता है, ठीक है। एसपी क्या है, शेयर प्लेन। अब फाइनली हम डेरिवेशन पे आते हैं, डेरिवेशन पे आते हैं। थोड़ा सा छोटा दिखेगा आपको, मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिख जाए पूरा अच्छे से। बेटा आप देखिए, ये जो आपको ट्राइंगल मैंने बनाया है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, एस, पी, एम और एन इंक्लूड है, दिख रहा है सबको। विजिबल नहीं है सर। विजिबल नहीं है हाँ एक्चुअली। सर। पीडीएफ है, मेरे को क्या है, दोनों पोर्शन, ये एक ये भी दिखाना है और ये भी पोर्शन दिखाना है। फिर भी कोशिश करता हूँ, रुको, यस कोशिश सर। करता हूँ, कोशिश। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंस जिंगर तुमने बोला अभी। यस सर। यस सर। मैं कोशिश करता हूँ दोनों को करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं अब ओके सर। ट्रायंगल कौन सा अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायग्राम में एस से लेके इस टूल पे परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपको एस दिख रहा है और ये आपको टूल का फेस दिख रहा है, रेक फेस, इस पे अपन ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बनाया। परपेंडिकुलर बनाया तो यहाँ पे ये टूल पे जाके कट हुआ, तो ये क्या है आपका एम, ठीक है। और ये एस से एक परपेंडिकुलर बनाया, वर्टिकल लाइन बनाई, तो ये अपन को मिल गया एन, ठीक है। ये पी तो है। तो मैं पोर्शन बना रहा हूं, मेरे को क्या करना है कि मैं ये वाले पोर्शन को हाईलाइट कर रहा हूं। मैं ये वाले पोर्शन को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब नीचे लेके जा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो मैंने बनाया था परपेंडिकुलर, जो टूल पे था वो एम पे जा पे कट हुआ था, और ये एन और ये पी सब दिखे, ये हाईलाइट हो गया सबको, है ना। एंगल्स निकालना है बेटा, अभी हम क्या करेंगे, एंगल्स निकालेंगे। आप सभी लोग अटेंडेंस लगा लीजिए, पी लिख दीजिए, है ना। टाइम होने वाला है, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है। राइज हैंड क्यों कर रहे हैं लोग, डाउट है क्या।
हो गया, ये प्रेजेंट लग गई सबकी बेटा, प्रेजेंट लग गई सबकी। यस सर। राइट हैंड कौन कर रहा है बेटा, Yes, sir. बताओ, किसी को डाउट है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे आपको ये अल्फा एंगल दिख रहा है। ये अल्फा एंगल क्या है? ये वर्टिकल लाइन और इसके बीच में अल्फा एंगल है, तो ये एंगल भी आपका अल्फा होगा। देखिए तो ये आपका, अगर ये एंगल यहाँ इस दो लाइनों के बीच में एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा कि नहीं होगा? अल्फा होगा। तो नीचे अब लेके जा रहा हूं, तो नीचे देखिए अल्फा दिखेगा आपको, नीचे आपको अल्फा दिखेगा। ये देखिए ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये जो रेक फेस है उस लाइन के बीच में एंगल अल्फा दिख गया। अब लेके जाएंगे ऊपर, फिर से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है करने में क्योंकि पीडीएफ है, अगर पीपीटी होती तो दिक्कत नहीं होती। अब देखिए ये फाई एंगल, ये सर फाई इसको एंगल शेयर कर देना ना सर आप। अभी ठीक है, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, वैसे तो हाँ मतलब प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सर वो क्या थोड़ा प्रॉब्लम आ बहुत रही है? ऊपर मैं नीचे। आपका मैं उसको जूम कर रहा हूँ तो मतलब जूम आउट कर रहा हूँ तो दिख नहीं रहा है आपको। हाँ सर, हाँ सर, वैसे ही है सर, विजिबल प्रॉपर नहीं हो सर थोड़ा। आप विजिबल क्या है? ये विजिबल नहीं है क्या? सर नोटेशन है ना छोटे छोटे सर, वो मतलब आधी लाइंस और वो सब मैच नहीं हो रहे। ये दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं सर। अब दिखाई दे रहा है? अब दिख रहा है सर इमेज ब्लर हो रही है। बेटा? पर दिख पूरा क्लियर रहा है, इतना मेरे को समझ में आ रहा है बेटा, है ना? ये दिख पूरा क्लियर रहा है। जैसे मेरे को मेरे स्क्रीन पे दिखेगी वैसे ही आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगी। ये आपको वीएस दिख रहा है, ये एस दिख रहा है, पी दिख रहा है, एम है। यस सर, यस सर, यस मैंने इसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको, ये पूरे पोर्शन को सर, नीचे, यस सर। ठीक है ना? अब मैं क्या है, मेरे को एंगल्स को ट्रांसफर करना है, एंगल को ट्रांसफर करना है। देखिए एंगल को ट्रांसफर कर रहा हूं। ये देखिए वर्टिकल लाइन और जो रेक फेस है दोनों के बीच में एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अब मैं नीचे लेके जा रहा हूं, इसको नीचे लेके जा रहा हूं। देखिए आप नीचे सेम, आप देखिए ये डायग्राम हाईलाइट दिख रहा है, ये मैंने आपके ये लाइन दिख रही है आपको, ये वर्टिकल लाइन और ये रेक फेस दोनों के बीच में एंगल क्या है? अल्फा। ठीक है, अब फिर से ऊपर जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, है ना? थोड़ा सा ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा ये तो गड़बड़ होगी थोड़ी सी। मैं लास्ट टाइम, अभी क्या है कि पीपीटी, ये मेरे खुद के नोट्स हैं उसमें से फोटो निकाला है, तो वो पीडीएफ में कन्वर्ट हुआ है, ये पीपीटी में नहीं है। पीपीटी में होता तो दिक्कत नहीं होती, पर पीपीटी में करने में टाइम लगेगा उसको, पीपीटी को प्रिपेयर करने में, है ना? इसलिए मैंने इस पे ही पीडीएफ ही शेयर कर ली। ये आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। अब देखिए ये शेयर प्लेन दिख रहा है एस पी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों के बीच में एंगल देखिए फाई दिख रहा है। अब वो नीचे, फिर से नीचे जा रहा हूं मैं, फिर से नीचे जा रहा हूं। अब ये देखिए ये आपको डायग्राम फिर से, ये एस पी और ये हॉरिजॉन्टल दोनों के बीच में एंगल क्या है? फाई। अब क्या है, हमें क्या करना है? ट्राइंगल कौन से राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करना है? एस एन पी का यूज करना है और एस एम पी का यूज करना है। ठीक है, एस एन पी और एस एम पी, ये क्या है? एस एम पी और ये एस एन पी, ये दो ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं इनका यूज करना है। तो इसके लिए मेरे को एंगल, कौन सी एंगल की जरूरत थी? अगर एस एन पी के लिए तो फाई एंगल दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं? ये फाई है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस फाई हो जाएगा कि नहीं? अब ये देखिए ये आपका अल्फा है, ये अल्फा है। ठीक है, अब एस एम पी के लिए या तो मेरे को ये पूरा एंगल चाहिए या फिर मेरे को ये वाला एंगल चाहिए। तो मैंने कौन सा वाला एंगल निकाला? ये वाला एंगल निकाला, ये वाला। ठीक है ना? तो कैसे निकाला? देखिए ये अल्फा दिख रहा है, ये अल्फा, और मैंने आपको बोला है दो लाइनों के बीच में एंगल
अगर दो लाइनों के बीच में एंगल अल्फा है तो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के बीच में भी एंगल क्या होता है, अल्फा होता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए ये अल्फा है, ये अल्फा दिख रहा है और ये फाई दिख रहा है। अब देखो फाई अगर मैं इसको ऐसे करूं तो आपका ये जेड बन रहा है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका फाई हो जाएगा। हो जाएगा फाई, होगा कि नहीं? ठीक है, अब मेरे को ये पूरा फाई है और अब मेरे को क्या निकालना है, ये वाला पोर्शन माइनस करना है। अब देखिए ये अल्फा, ये वर्टिकल लाइन, ये लाइन, इसके देखो इसके परपेंडिकुलर कौन सी वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, और इसके परपेंडिकुलर कौन सी वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो फाई माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, फाई माइनस अल्फा हो जाएगा। आया, समझ में आया? किसी को भी डाउट है अभी राइज हैंड कीजिए, एंगल में किसी को भी डाउट है राइज हैंड कीजिए। विठल, यस सर। समझ में आ गया बेटा एंगल? हाँ सर, आ गया। और किसी को राइज हैंड जिसने किया वो अभी बोलिए, किसने राइज हैंड किया? एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, 2 मिनट का बेटा बचा हुआ है एक्चुअली, तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज कर दूंगा मैं। ये देखिए ये एंगल फाई दिख रहा है, जेड जो बनाता है, ये जेड बनाता है, ये सबने बचपन में पढ़ा है कि अगर ये फाई है तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और मैंने आपको ये बोला है कि दो लाइनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो इन दोनों लाइन का अगर परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, जैसे ये लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन बनाई और इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन बनाई, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपको अल्फा दिख रहा है, इस अल्फा में कौन किस किस लाइन के बीच में, ये वाली लाइन के बीच में और ये वाली लाइन के बीच में। ये वाली लाइन रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन दिख रही है आपको, और ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है। तो इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अल्फा। तो फिर ये एंगल आपको क्या मिल जाएगा, ये पूरा फाई माइनस अल्फा, फाई माइनस अल्फा, ये मिल गया। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो अब डेरिवेशन कल करूंगा, अभी टाइम हो गया है बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच।